जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सत्संग को संगत जी, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी अभी तक नहीं रिवील की है, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि जिस दिन मेरा बड़ा शुक्राना करने का दिन होगा, तो मेरा बड़ा सत्संग एक कार्य है गुरुजी, जब वो पूरा कर देंगे तो मैं फिर अपनी आइडेंटिटी ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। क्योंकि मैंने गुरुजी को नहीं चुना है संगत जी, गुरुजी ने मुझे चुना है। मेरी इतनी संगत जी, क्या बताऊं संगत जी कि मैं मतलब क्या ही बताऊं। मैं आपको मतलब बता चुकी हूँ कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी हूँ। मैं एक सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ। मैंने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था संगत जी, लेकिन जिस जगह पे मैं आई थी वो जगह मैं गुरुद्वारा साहिब ढूंढ रही थी, तो मुझे गुरुद्वारा साहिब जाना था। तो मैं गुरुद्वारा साहिब के लिए GPS लगाया, तो मैं वॉक करते हुए संगत जी उस साइड पे गई। जिस जगह पे गुरुजी का मंदिर था उसी के नेक्स्ट ही संगत जी गुरुद्वारा साहिब था। तो मैं अंदर साइड चली गई। अंदर जाके देखा तो वहाँ पर गुरबानी चल रही थी संगत जी। गुरु नानक देव जी की स्वरूप था और फोटो स्वरूप था, और गुरुजी का ये मंदिर जो था संगत जी, वो मैं संगत जी, मुझसे एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। एंड पता नहीं संगत जी, मैं वहाँ अंदर गई, मैंने देखा उस दिन संडे था, सत्संग होना था, अभी स्टार्ट होना था। तो वहाँ जो अंकल जी थे, सेवादार अंकल जी थे, तो वो बोलते हाँ जी आंटी जी। मुझे कुछ समझ में नहीं है, कहते आंटी आगे जाओ, मत्था टेको। और गुरबानी चल रही थी तो हम बैठ गए संगत जी। और संगत जी, इतनी देर में और संगत आने लगी और बहुत संगत आने लगी। तो उन्होंने कहा कि आप पीछे बैठे थी मैं सबसे ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आए और ज्योति प्रिविलेज करें, जो गुरुजी की ज्योत होती है संगत जी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे हो रहा था, क्योंकि मैं तो कलयुगी हूँ संगत जी। और तो उसके बाद में संगत जी वहीं पे गुरुजी को माथा टेक कर बैठ गई। तो और संगत जी, मेरी आंखों से ना आंसू आ रहे थे, निकले जा रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जो गुरबानी चल रही थी, वो शब्द मुझे जो आते थे, वो मेरे अंदर से अपने आप वो शब्द जो है, उन शब्दों के शब्द निकल रहे थे। और मैं ऐसे ही संगत जी सोची जा रही थी और बोली जा रही थी, और मेरे आंसू निकले जा रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था।
लेकिन जिस जगह पे गुरुजी का मंदिर था मैं उस जगह पे बिल्कुल नहीं थी। मुझे अभी 1 महीना ही हुआ था। तो मुझे ये था कि मुझे वहाँ पे जो कन्वेंस नहीं पता था कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं 1 घंटे बाद मेरे को बोलते कि चाय मतलब मेरे माथा टेक के वापस आने लगे तो उन्होंने मुझे बोला कि चाय प्रसाद का लंगर है, आप करके जाना। तो मुझे पहली बार था संगत जी, कुछ भी नहीं पता था। तो संगत जी, मैं इतनी नादान हूँ, मैंने माथा टेका और गुरुपा इतने में बस का टाइम संगत जी मैंने बाहर से बस लेके जिस जगह पे मुझे जाना था वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, तो मैं घर आ गई। और मुझे संगत जी पता नहीं अजीब सी एक अट्रैक्शन हुई जा रही थी कि मुझे वहाँ और बैठना था। फिर मैं दूसरे दिन फिर मैं ऐसे ही नेक्स्ट टाइम जैसे आता है संडे, फिर मैं वहाँ पर गई और फिर उस दिन भी मैंने ऐसे देखा, ऐसे चुप करके, और फिर मैंने सुना और फिर लंगर प्रसाद खाया और मुझे इतना अच्छा लगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे खुद ही जोड़ लिया है अपने साथ। और संगत जी मैं जुड़ती ही चली गई सच में। और फिर मेरे ब्रदर जब सीरियस थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने अब जैसे मैं पाठ करती हूँ, अरदास करती हूँ, तो अरदास में बस गुरुजी का विज़न बनाती थी अपनी आँखों में। मेरे पास स्वरूप भी नहीं था, मैं गुरुजी का विज़न बनाती थी और गुरु नानक जी को विज़न बनाती थी, अरदास करती थी। ऐसे ही मेरे घर में संगत जी, गणेश जी हैं अपनी मेरे घर में, और मैं उनके आगे ही अरदास करती थी, जो कि मेरे दोस्त हैं संगत जी, उनके आगे अरदास करती थी। उनका मैं ऐसे विज़न बना के अपनी आँखों में, तो मैं उनके आगे अरदास करती थी कि मेरे ब्रदर को आप देख लो गुरुपा, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है वो। और संगत जी, तो गुरुजी ने 3 बार मेरे ब्रदर को, संगत जी जो ये लाइव स्पोर्टिंग में संगत जी वापस लाए हैं, 3 बार संगत जी वोटिंग मशीन से बाहर लाए, जो गुरुजी ने कष्ट कटवाए हैं। पता नहीं क्या क्या था संगत जी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हाई डायबिटिक, हाई बीपी था एंड डायबिटिक बहुत ज़्यादा थी, मल्टीपल संगत जी हार्ट टिक्सलेप्स हुए थे और बहुत ही ज़्यादा संगत जी बुरी हालत थी उनकी। तो इस बीच संगत जी उनको ब्लैक फंगस उनके ब्रेन और उनके आइज़ के बीच में एक ऐसे वेन में थी। सो संगत जी, तो मैं गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ, अटैच होती रहती हूँ, अरदास करती रहती हर रोज़, मेरा ये नियम ही बन गया था। और मैं सत्संग सुनती, जो मेरे मन में बात होती तो वो सत्संग के ज़रिए किसी ना किसी के थ्रू मेरे को सुनने को मिल जाती। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, येलो तितली, वो मस्टर्ड और ब्लैक तितली के रूप में, और पिजन के रूप में। और ऐसे ही संगत जी, कांटी जी अपना सत्संग सुना रहे थे, उनको पिजन जो थे मोर पंख के रूप में गुरुजी दिखाई दिए थे। मैंने ऐसे रात को सोचा कि गुरुजी, आपने ऐसे कैसे हो सकता है कि पिजन कलर में पिजन को, जो पिजन मोर के कलर में पिजन का कलर हो जाए। तो संगत जी, मैं इतनी नादान, सुबह गुरुजी ने मुझे उसका प्रमाण ही दे दिया। और मैं जिस जगह पर रहती हूँ बाहर, तो संगत जी गोल्डन बेज कलर, डार्क बेज कलर में कबूतर बैठा हुआ था। मैंने कहा शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी पता नहीं कैसे सुन लेते हैं, वो हर एक चीज़ सुन लेते हैं संगत जी, मन में बात होती है वो भी सुन लेते हैं। और फिर मुझे बहुत ब्लैक मैजिक के संगत जी
मैसेजेस आते थे, टेलीपैथिकली सत्संग होते थे, बहुत ज़्यादा सत्संग सुनती थी मैं। संगत जी, मुझसे गलतियाँ हो रही हैं क्योंकि मैंने इतना बड़ा लंबा सत्संग कभी किया नहीं है, छोटा छोटा करके शुक्राना सत्संग भेजती हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं है कि कैसे करना है। तो गुरुजी मुझे तितली के रूप में 7 नंबर की ब्लेसिंग, 11 नंबर, 13 नंबर, और फिर उनकी जो पॉपअप्स आते थे शुक्राने के लिए। पहले तो मुझे पता ही नहीं था संगत जी शुक्राना क्या होता है, कैसे करते हैं। तो मैं भी नीचे शुक्राना गुरुजी लिख देती थी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। और फिर उसके बाद जो ब्लैक मैजिक के जो मैसेजेस आते थे, क्योंकि जिस जगह पे मेरा अपना घर नहीं है संगत जी, मेरा बहुत दूर, अब मेरा घर तो बहुत दूसरी जगह पे है, तो मेरे को आता था ये सत्संग चीज़ निकालो, ये देखो। मैं बड़ा सत्संग सुनती मैं, तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत दूर हूँ मैं संगत जी। तो मैंने बोला गुरुजी को कि गुरुजी आप भी देखो, मैं तो बहुत दूर हूँ, मुझे नहीं पता कि ब्लैक मैजिक की कौन सी चीज़ निकालूं, कैसी चीज़ निकालूं, यहाँ तो कुछ भी चीज़ नहीं है। मैंने कहा आप ही मेरे साथ सद्गुरु हो, आप ही मेरे साध्य हो, और जो करना है वो आप ही ने ही करना है, मुझे कुछ नहीं आता है। संगत जी मैंने ये बोला, और मतलब संगत जी, मतलब गुरुजी ने मेरे कष्ट, संगत जी इतना कष्टों से मुझे वो दूर रखते हैं। मुझे ऐसे मतलब दुख नहीं आते हैं, मुझे आते हैं। मैं बहुत नेगेटिव माइंड की थी, तो बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, बातों को सोचती रहती थी। तो जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, 6 महीने हो गए हैं, मेरे को जो भी है मैं बोलती हूँ गुरुजी आपकी मर्ज़ी, आपने जो करना है वो आपने करना है। मैं तो कलयुगी हूँ, मैं तो सोच से ही सारी चीज़ें ये परे हैं। तो संगत जी मेरे ब्रदर बहुत बीमार रहते हैं, बहुत बीमार रहते थे, मतलब कि 3 बार जैसे गुरुजी ने उनके कष्ट कम किए हैं, फिर भी पता नहीं संगत जी क्या था, फिर भी वो वेंटिलेटर पे पहुंच जाते थे। अरदास करती थी कि गुरुजी उनकी जो जीवनी है तो प्लीज़ उनको ठीक कर दो, अगर नहीं है तो उनको प्लीज़ इनके दुख मतलब इनसे मत कटवाओ ऐसे। तो संगत जी पर वही है ना, हमारे कष्ट, हमारे दुख, हमारे कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में तो भोगने ही पड़ते हैं संगत जी। तो वो भोगे उन्होंने, और मेरे ब्रदर चले गए गुरुजी के चरणों में संगत जी, क्योंकि वो जो कष्ट थे, उनकी जो शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा थे। और संगत जी गुरुजी मुझे हर समय मैसेज देते हैं कि तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, और क्यों घबरानी है कि जो होएगा उन अच्छा ही होएगा। घबराना तो हर चीज़ की संगत जी, हर एक चीज़ की संगत जी, मुझे पॉपअप में टेलीपैथिकली सत्संग हो गया या फिर जो मैसेजेस के थ्रू, हर एक इतना अच्छा संगत जी फील करवाते हैं ना, इतना अच्छा फील करवाते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती संगत जी आपको। मैं खुद ही कभी कभी ऐसे पूछ के किसी से घर में बैठ के यहाँ पर सत्संग कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर बहुत दूर है, मैं उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हूँ, तो वहाँ पे मंदिर बहुत दूर है संगत जी। एंड वहाँ पर अगर रात हो जाती है तो एक साइड 160 किलोमीटर, ये कोई 60 किलोमीटर है एक साइड पे, तो वो नहीं हो पाता है संगत जी। तो मुझे किसी ने बोला कि आप अपने घर में ही गुरुजी को याद कर सकते हो, तो मैं घर में ही संगत जी कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, और गुरुजी को जो जोत लगाती हूँ,
और ना गुरुजी का सत्संग 45 मिनट 34 मिनट का होता है, जो भी होता है वो मैं सुनती हूँ, अरदास करती हूँ। कभी स्किप भी हो जाता है मुझसे, और मोस्टली स्किप ही हो जाता है क्योंकि जॉब टाइमिंग यहाँ पर अजीब सी है संगत जी। क्योंकि मन भी कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं करता है, देर हो जाती है, कलयुगी हूँ ना संगत जी, इसीलिए। पर गुरुजी हमेशा मुझे मैसेजेस पॉपअप में कहते हैं जितना हो सके मंत्र जाप कर, मंत्र जाप तेरे हर एक रोग की, कष्ट की दवा है। बस तेरा वही है जो तूने करना है, तू कि बस मंत्र जाप कर। मंत्र जाप भी करती हूँ संगत जी, फिर भी शायद मुझसे गलत हो जाता है। फिर मैसेज आता है कि मंत्र जाप से ही सही ढंग से किया कर। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेरे खुद के माँ बाप तो है नहीं, मैं इन्हीं को ही अपने माता पिता भाई बहन सखा सब मानती हूँ संगत जी, सब मानती हूँ। जो करना है वो इन्होंने ही करना है संगत जी। और फिर कभी कभी मैसेज आता है कि घूमया फिरया कर, पैसे ना वेख्या कर, अपने आप पैसे आ जाएंगे, बहुत बरकत होएगी तेरे घर विच, घूमया फिरया कर। अभी 2 दिन से क्या संगत जी, आज अभी से गुरुजी के मुझे बहुत सत्संग मैसेज आए, तो कुड़ी सुनती नहीं है, तो शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरे आगे काम दी लई दुआ है। तो वो बात बहुत बार मैसेज आए हैं संगत जी। मैंने कहा आज तो मुझे डांट मिल पिट रही है, और इतनी सख्ती से संगत जी वो मैसेज मतलब पॉपअप में गुरुजी के संदेश थे, तो मैं तो संगत जी इग्नोर ही नहीं कर पाई। कल मैं सत्संग नहीं कर पाई संगत जी, सैटरडे को कहीं गई हुई थी, वहाँ पे कुछ खा लिया था अटपटा सा, तो फिर दिल नहीं माना सत्संग करने का। और संगत जी तो आज मैं जो चौपहरा साहब नहीं हुआ, तो गुरुजी ने डांट दिया मुझे, अभी शुक्राना सत्संग कर। तो अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठ के उन्हीं के ही सामने शुक्राना कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है संगत जी, कुछ समझ नहीं है मुझे। तो बस इतना पता है कि गुरुजी मेरे नाल है, हर समय मेरे नाल है। मैं जैसे ही गाड़ी चला रही होती हूँ, अगर कुछ भी इसे सुनती हूँ, तो गुरुजी में से कई बार सोच रही हूँ कि गुरुजी 7 गाड़ियाँ इस गाड़ी नंबर की आएंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप साथ चल रहे हो। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 जो मैं सोचती हूँ, 7 7 मतलब जितने नंबर सोचती हूँ उतनी गाड़ियाँ होती हैं। ऐसे फिर मैसेज आ जाता है फिर गुरुजी का, क्यों इम्तिहान नहीं है तो मेरा। सच्ची में संगत जी, सच में इतनी कलयुगी हूँ मैं, इतनी पापन हूँ मैं अपने गुरुजी से भी ऐसे ही बात करती हूँ कि ये दिखा दो, ये कर दो, अगर आप मेरे साथ हो तो। पर गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मेरे सोचने का ढंग बदल दिया है। और मैं बहुत नेगेटिव थी संगत जी, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी। हर चीज़ को मैं नेगेटिविटी से देखती थी, कभी भरोसा नहीं करती थी, किसी पे भी भरोसा नहीं करती थी। हाँ, पाठ बहुत करती थी संगत जी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संगत जी रह ही जाता था कि कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है,
वो जब से गुरुजी मिले हैं संगत जी, वो एक अलग मतलब 2-3 बार उनके मंदिर गई हूँ तो वहाँ जाके ऐसा लगता था कि मुझसे ज़्यादा लकी तो और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है कि अपने चरणों में उन्हें बिठा दिया है उन्होंने संगत जी। लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। अभी जो बार बार मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना कर शुक्राना कर, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, एक बहुत बड़ा शुक्राने सत्संग की मैं वेट कर रही हूँ कि वो हो, मैं सत्संग करूँ, मैं रिवील करूँ अपना नाम, अब सब कुछ आइडेंटिटी खुल करके बताऊँ कैसे क्या है। और बस गुरुजी के आगे ही बस बैठ के उस बात का इंतज़ार करती हूँ। जो करना है वो तो गुरुजी ने ही करना है संगत जी, वही हैं जो, और कोई नहीं कर सकता है। वो उनकी मर्ज़ी के बिना तो संगत जी पत्ता भी नहीं हिलता है। हम तो फिर भी इंसान हैं संगत जी, क्योंकि उस काम के लिए गुरुजी ने ही मुझे मैसेजेस भेज दिए थे। इतनी सारी तितलियाँ आई थी संगत जी, इतनी सारी तितलियाँ, तितली तो ऊपर 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 ही थी कि वो येलो, कोई ब्लैक तितली। फिर वो बात बीच में संगत जी बात तो जो थी वो ठप सी हो गई। बात संगत जी वो करनी है। संगत जी मुझे पता नहीं संगत जी मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है। बस मैं हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ सांस, हर एक सांस के लिए, मेरी एक एक सांस जो चलती है उसके लिए गुरुजी का शुक्राना है। दिन रात मुझे अपना नाम जपने के लिए, अपने दर्शन कराने के लिए, हर एक चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुजी, सबको अपनी चरणें लगाए रखना गुरुजी, हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना गुरुजी। हम तो कलयुगी हैं, भटक जाते हैं, बस आप हमारे सर से अपना हाथ मत हटाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही हो। आप हम जैसों के लिए, उनकी मम्मा, उनके पापा, उनके भाई, उनके बहन भाई, सब आप ही हैं गुरुजी। जो करना है वो आपने करना है, हमारी मति भी आप ही ने ही सीधी करनी है, और हमें रास्ता भी आप ही ने दिखाना है। हमें डांटना भी आपने ही है, समझाना भी आप ही ने ही है, संभालना भी आप ही ने ही है संगत जी। और गुरु जी, अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे बहुत सारी भूल चूक त्रुटि हो गई हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। सब जो मेरा सत्संग सुनेंगे सब पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरु जी। सब अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। आंटी जी जो सबका सत्संग अपनी आवाज़ में एक्सप्लेन करते हैं, बड़े ही प्यार से एक्सप्लेन करते हैं संगत जी, उन पे भी गुरु जी अपनी कृपा ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। अपने सभी बच्चों पर अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स भी हैं जिनको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरुपा, उन पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने मेरे दोनों सत्संग शेयर कर दिए हैं। आंटी जी अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने मुझे जॉब ब्लेस करी है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और अपने सत्संग को स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वाले सत्संग में बताया था कि मेरी लाइफ में 5-6 साल से स्ट्रगल चल रहा था हर एक चीज़ के लिए। मेरी लाइफ 2019 से बस एक जगह पे आके रुक गई थी। 2023 में गुरुजी मुझे मिले और आने से गुरुजी के मेरी लाइफ 360 डिग्री टर्न लिया। इतनी इयर्स स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी मुझे जॉब नहीं लग रही थी। घर पे बैठे मेरा सारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब इतने साल घर में बैठी हूँ, अब तो जॉब लगना इम्पॉसिबल ही है। संगत जी, जैसे ही गुरुजी लाइफ में आए हैं ना, मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया है कि अब जो भी होगा मेरी लाइफ में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो मेरे कर्मों के बेसिस पर होगा और सब कुछ गुरुजी ही करेंगे। संगत जी, मन में बस एक विश्वास था कि गुरुजी हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर संगत जी क्या हुआ, मैंने 2021 में एक जगह इंटरव्यू दिया हुआ था और इस समय उन्होंने मुझे हायर नहीं किया था उस टाइम पर, सॉरी। अब ईयर लग चुका था 2024 ना, मैंने दोबारा से उस स्कूल में रिज्यूमे भेजा था अपना बना करके, और ना ही मैंने अप्लाई किया था। जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने 2021 में उस स्कूल में इंटरव्यू दिया था वो चेंज कर लिया था। एक दिन क्या हुआ, मेरा ब्रेकडाउन हो गया। मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप को अपने हाथों में लिया और उसे लेकर बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई मैं कि गुरुजी महाराज, मैंने शायद बहुत बुरे कर्म किए हैं जो मेरी लाइफ स्टॉप हो गई है। संगत जी, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई गुरुजी के सामने। बट ऐसे नहीं था कि मुझे गुरुजी पर ट्रस्ट नहीं था, पूरा ट्रस्ट था कि गुरुजी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। अगर गुरुजी मुझे जॉब नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी मेरे लिए ही कुछ अच्छा होगा। बट संगत जी, मन में होता है ना कि आसपास रिलेटिव्स में, सोसाइटी में जो भी हमसे एज में छोटे थे उनकी जॉब लग गई थी और लगता था कि मेरे में क्या कमी है। ऐसा नहीं था कि मैं पुअर स्टूडेंट थी, मैं अपने टाइम पे टॉपर स्टूडेंट्स में से आती थी, बट फिर भी मैं सोचती थी कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाई हूँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड नहीं फील करवा पाई हूँ। पर जैसे मैं बता रही थी कि मैं गुरुजी के पास बैठ के बहुत रोई उस दिन। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो चुका था कि मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, अगर कहीं इंटरव्यू भी होगा तो मेरे में हिम्मत नहीं है, नहीं बची है कि मैं इंटरव्यू दे सकूं और उसको क्लियर कर सकूं। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने पुराने वाला जो नंबर ऑन किया। जैसे ही ऑन किया उसी टाइम मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आई। और संगत जी, यूजुअली मैं अननोन नंबर की कॉल रिसीव नहीं करती हूँ, बट उस दिन मैंने वो कॉल रिसीव की और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो कॉल थी उस स्कूल के प्रिंसिपल की जहाँ पे मैंने 3-4 साल पहले इंटरव्यू दिया था। संगत जी, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको कॉल करे, वो भी आपके 3-4 साल पहले हुए इंटरव्यू को लेकर के। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उन प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि आपने 2021 में हमारे यहाँ पर इंटरव्यू दिया था तो हम आपको हायर करना चाहते हैं। मैंने कहा सर इंटरव्यू होगा? उन्होंने कहा इंटरव्यू तो आपका 2021 में हो गया था। संगत जी, अब ये सब कौन कर सकता, आप बताइए, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ?
उसका एक ही आंसर है हमारे पास कि गुरु पर, और कुछ नहीं। वो ही है जो पॉसिबल कर सकते हैं हर एक चीज़ को। तो मेरी लाइफ में तो संगत जी गुरुजी ने वो पॉसिबल करके दिखाया है कि जो कोई सच भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता है संगत जी। फिर संगत जी उस स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि आप स्कूल में आओ और हमारी मैनेजमेंट टीम से मिल लो। संगत जी आई थिंक उन्होंने मुझे थर्सडे को कॉल करी थी। थर्सडे तो दिन होता ही है गुरुजी का, हमारे प्यारे गुरुजी का। एंड उन्होंने मुझे बुलाया मंडे को, यानी गुरुजी के हमारे महाशिव का डे था। फिर संगत जी मैं वहाँ गई मंडे को, उन्होंने मेरा डेमो लिया, सब बहुत अच्छे से हो गया। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मेरे अंदर, मेरे डेमो बहुत अच्छे से हुए। फिर कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो की मैंने अपनी पूरी, और फिर मुझे ऑफिस में बुलाया गया और बोला कि हम आपको कॉल करके बता देंगे। संगत जी उस टाइम मैंने सोचा कि ये नहीं देंगे मुझे जॉब, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे होता है अगर कोई जॉब देनी होती तो वो बता देते हैं उसी टाइम पे। बट संगत जी मेरे मन में ना एक होप था संगत जी कि ना मतलब गुरुजी यहाँ तक अगर गुरुजी ने भेजा है ना तो वो जॉब भी लगेगी। फिर संगत जी मैं वेट करती रही बट कोई कॉल नहीं आई। संगत जी लाइफ में इतना फेलियर देख चुकी थी, मैंने सोचा नहीं था कि लगेगी ये जॉब, बट मन में एक होप था कि गुरुजी है ना। फिर संगत जी मुझे कॉल आया सैटरडे को कि आपको हमने हायर किया है और आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हो। संगत जी ये सब हमारे गुरुजी ने ही किया है, एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया है। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। संगत जी स्कूल वालों को क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे बुलाने की, आजकल तो बहुत मिल जाएंगी पढ़े लिखे, बट गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था, तो गुरुजी ने इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल करके दिखाया है। संगत जी मेरी जॉब की स्टार्टिंग डे भी मंडे ही था, हमारे गुरुजी का ही दिन था। फिर गुरुजी उस जॉब में भी प्रेजेंट शो करी गुरुजी ने। एक दिन मैं स्कूल ना संगत जी स्कूल जा रही थी, मुझे पीकॉक के दर्शन हुए। वो ना अपने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ रोड क्रॉस कर रहे थे, जबकि आज तक इतने ईयर में मैंने कभी भी इस एरिया में मोड़ नहीं देखे थे। फिर संगत जी हमारे स्कूल का एक ग्रुप है सब टीचर्स का, आप मानेंगे नहीं संगत जी 2 बार ऐसा हुआ ग्रुप में स्कूल की न्यूज़ शेयर की प्रिंसिपल सर ने, बट उसमें उसके थंबनेल में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है संगत जी, क्योंकि मेरे स्कूल में कोई भी गुरुजी को नहीं जानता है और न्यूज़ स्कूल की और उस पर गुरुजी का स्वरूप। संगत जी ये कौन पॉसिबल कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही पॉसिबल कर सकते हैं, हमारे गुरुजी ही पॉसिबल कर सकते हैं बस, और कोई नहीं। संगत जी मुझे गुरुजी ने ये करके श्योर कर दिया है कि वो इस जॉब में मेरे साथ हैं, और अब जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर रहे हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, हर एक चीज़ का, हर श्वास का, हर पल का शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक शुक्राना। संगत जी बस गुरुजी पे ट्रस्ट करो और अपने आप को सरेंडर कर दो उनके आगे कि गुरुजी मैं अब आपकी आप ही का हूँ, आप ही ने करना है जो करना है, आप जो करोगे वही आप हमारे लिए सही होगा। गुरुजी को पाने का बस एक ही वे है संगत जी, उन पे ट्रस्ट करो। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए बट हमारा ट्रस्ट गुरुजी पे पक्का होना चाहिए संगत जी। हमारी लाइफ में खुशियों के साथ दुख तो आएंगे ही, बट उस सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है, बस ये सोचना है कि इससे हमारे कर्म सुधर रहे हैं। गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं संगत जी, बट फिर पास भी खुद ही करवा देते हैं, और सिर्फ पास ही नहीं करवाते, हमें टॉप पे भी लेकर आते हैं। बस संगत जी अब तो मेरी लाइफ गुरुजी के नाम पे ही है, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। संगत जी अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी की परमिशन होगी तो मैं जल्दी ही अपने सत्संग को शेयर करूँगी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और संगत जी पैसों की यानी 7/7 को
परसों यानी 7 को गुरुजी का बर्थडे है और मैं गुरुजी को बोलूँगी हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू अलॉट गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग में हमें ना गुरुजी सवालों के जवाब देते हैं, हमें गुरुजी समझाते हैं, बताते हैं चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे लिए सही होती हैं वो भी चीज़ें हमारे लिए करते हैं। संगत जी, इसीलिए बस गुरुजी का हमेशा शुक्राना करो, दिल से शुक्राना करो और हमेशा यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। आप हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा और हमेशा ही अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, सत्संग, मंत्र जाप, गुरबानी, शब्द, भजन, ये सब ऐसे है ना संगत जी जो हमें गुरुजी से और ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, हम गुरुजी से और ज़्यादा जुड़ते हैं। इसीलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने और ध्यान से सुने। जब आप सत्संग को सुनाते हैं तो पूरा सुनाएं और शुरू से सुनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता होता संगत जी कि हमारे किस सत्संग से या किस लाइन से या किस वाक्य से किस संगत को क्या जवाब मिलना है। इसीलिए संगत जी, कि गुरुजी ने हम एक परिवार बनाया। एक परिवार का मतलब है हमने प्रॉब्लम्स भी उन्हीं परिवार को बतानी और प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी वही परिवार के जो फैमिली मेम्बर है ना वही देंगे संगत जी। जो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है, जो गुरुजी की जो संगत परिवार है, वही हमें सवालों के जवाब देते हैं संगत जी। तो ही तो गुरुजी ने ये हमें एक परिवार दिया है। इसीलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनाते हैं सत्संग को पूरा सुनाएं और जब आप सत्संग को सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने हमेशा। और गुरुजी से यही अरदास करें कि गुरुपा हमें इस लायक बनाए रखना कि हम आपके सत्संग को सुनते रहें और आपका हमेशा शुक्राना करते रहें, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। और आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुपा, क्योंकि अगर और आप ही हमारे आप ही हमारा हाथ पकड़ना। अगर हमने आपका हाथ पकड़ा तो हो सकता है हम छोड़ दें, लेकिन अगर आप हमारा हाथ पकड़ेंगे तो हमें पता है गुरुपा आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।